हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी तक अपन ने लेसन 1 डिस्कस कर लिया है। उस लेसन 1 के अंदर अपन ने कुछ जनरल फॉर्मुलेज, जनरल रिव्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर किसी ने अभी तक वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ो। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर मुझे मेरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है और बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करनी है तो लेसन नंबर 1 को रीड करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के सामने लेसन टू लेसन चीजें लेकर के आ रहा हूं। मतलब लेसन मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 लाइक दिस टाइप ऑफ, ताकि आप लोगों को टॉपिक टू टॉपिक चीज बोर्ड्स के अकॉर्डिंग और कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे पास पूरी कवर अप हो सके। तो ध्यान से उन सारे लेसन्स को डिस्कस करो और उनके बेसिस पर काम करो। नाउ माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, आज अपन स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क। सेक्टर्स के बारे में, सेगमेंट्स के बारे में, कैसे उनके एरिया निकाले जाते हैं, कैसे उनकी लेंथ निकाली जाती है और सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, उनके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन को डील करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले से हमारे पास आया क्या, लेंथ ऑफ द आर्क। अब सबसे पहले टर्म आर्क। आर्क क्या होता है, जो किसी भी पूरे सर्कल में से एक हिस्सा अगर अपन कट कर लिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क। जैसे ये वाला हिस्सा मैंने इस पूरे सर्कल में से ए और बी, ये वाला हिस्सा अगर अपन निकाले तो ये चीज क्या कहलाती है, हमारी आर्क कहलाती है, जिसको आप लोग कैसे कहते हो, आर्क ए बी। और ये छोटा आर्क है इसलिए इसको कहते हैं माइनर आर्क। और ए सी बी ये हमारे पास कहलाता है बड़ा वाला आर्क कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन क्या, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। दैट इज द माइनर आर्क एंड दैट इज द मेजर आर्क। जो चीज अपन स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट 2 सेंटीमीटर कट करते थे, अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है, कर्व की फॉर्मेट में होता है, इसलिए कर्व में उसका नाम दिया गया कितना, आर्क के नाम से उसको जनरलाइज किया गया। अब अगर मुझे लेंथ निकालनी है इसी आर्क की तो अपन कैसे निकालेंगे, इसके बीच का एंगल मुझे पता होना चाहिए कि एंगल कितना है, θ/360, और ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई और r। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल में से किसी भी आर्क की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो उस लेंथ को निकालने के लिए उसके सरकमफ्रेंस से उसका θ/360 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज द कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द आर्क। सिमिलरली सेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कल में से एक हिस्सा निकाल लेना। जैसे आप लोग सब लोग पिज्जा तो बहुत अच्छे से खाते होंगे, उसमें से आप लोग उसके अगर 4 पार्ट कर दिए या 6 पार्ट कर दिए, उनमें से एक पार्ट को बाहर निकाल लो तो जो बाहर निकल जाता है और जो बचा कुचा होता है, जो बचेगा वो तो हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा और जो निकल गया वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। तो ये हमारा मेजर और माइनर का तो यहाँ पर ज्यादा डील नहीं है। तो ये हमारे पास जो चीज बनी इसको कहते हैं अपन क्या, सेक्टर। तो ये जो हिस्सा अपन ने बाहर निकाल लिया उसमें से एक पूरे पिज्जा में से अगर 6 पार्ट किए तो उनमें से एक पार्ट जो अपन ने निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसको अपन क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो θ/360 इंटू कितना करना पड़ेगा, पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको अगर अपन इसकी फॉर्मेट में जनरलाइज कर सके तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक r और एक 2 को हटाने की जरूरत है। तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा l मल्टीप्लाई बाय कितना, r। तो 2 को रिमूव करने के लिए 1/2 कर दिया, बाकी का काम सेम है, l इंटू कितना, r। अगर मेरे पास लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो तो डायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर पूछे तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 l इंटू कितना, r यूज किया जा सकता है। सिमिलरली सेक्टर के बाद आता है हमारे पास क्या, सेगमेंट। सेगमेंट को ध्यान से देखना, अगर अपन ने ये एक छोटा सा पार्ट कर दिया, जो छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कट कर दिया है, तो नीचे का जो हिस्सा बचा दैट इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर का पूरा सर्कल का हिस्सा बचेगा दैट इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहलाता है। सिमिलरली अगर मुझे, ये तो माइनर सेक्टर है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, किसका, माइनर सेगमेंट का, तो क्या करा जाए, माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए पहले इस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। ये रहा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इसका एरिया निकाल लो, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो एरिया ऑफ माइनर आ जाएगा। मतलब ये सेक्टर का पूरा एरिया निकाल लो, इस पूरे में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो इतना हिस्से का आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या है हमारे पास, सेक्टर है। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो सेगमेंट का एरिया कहलाएगा, जो कि क्या है, माइनर सेगमेंट कहलाता है।
सिमिलरली अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए, ऊपर वाले का चाहिए एरिया, तो अपन कैसे निकालेंगे, पहले पूरे सर्कल का निकाल लो, उस सर्कल में से इस सेगमेंट वाले हिस्से को माइनस कर देना। देखो अगर मुझे इस ऊपर वाले एरिया को निकालना है तो पहले पूरे सर्कल का निकाल लो, सर्कल में से इस सेगमेंट वाले एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। गॉट इट, चीज आ गई। निकालने का तरीका बिल्कुल आसान होगा, रेडियस वगैरह अपने पास गिवन होगी। ये वाली अगर मुझे कॉर्ड, ए बी इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अगर कॉर्ड गिवन होगा तो अगर ये और ये डायरेक्शन तीनों की तीनों अगर सेम है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेट में डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस हो जाएगा, किसमें से, एरिया ऑफ सेक्टर में से। अदरवाइज अपन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके भी इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और यूज किया जा सकता है। तो इन सबका इंप्लीमेंटेशन अपन देखेंगे। उसके पहले अगर नॉर्मल अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल का एंगल कितना होता है, क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था क्वाड्रेंट कैसे बनता है, लाइक दिस। ये हमारा क्वाड्रेंट है, इसके अंदर जो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला ही चीज यहाँ पर है। तो क्वाड्रेंट के केस में जब एंगल पूछ लेगा तो कितना कर देंगे, 90 डिग्री। अगर दोनों कॉर्ड और दोनों रेडियस और ये कॉर्ड बराबर होगी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेडियस एंगल कितना होता है हमारे पास, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितना होता है हमारा, थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। अदरवाइज क्वाड्रेंट की बात करेगा तो कितना, 90 डिग्री। इन शॉर्ट इनके अलावा क्वेश्चन में कई बार एंगल गिवन होता है तो उसको डायरेक्टली यूज करना है। अदरवाइज अगर वो कुछ मिनट हैंड्स वगैरह की बात करें या हावर हैंड्स की बात करें तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब किया जा रहा है उसको यूज करने के लिए पूरा एक रोटेशन कितना 360 डिग्री का एंगल बनता है। उसमें से 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स के रेस्पेक्ट में 60 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय कितना, 60 कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। सेम सिमिलरली आवर एंड्स की बात करेंगे, आवर एंड्स के अंदर क्या होता है, 1 घंटे की बात करें, एंगल डिस्क्राइब बाय हावर एंड्स इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर 360 डिवाइडेड बाय क्या, 12, एक घंटे के अंदर कितने हमारे पास वेरी करते हैं 12 के रेस्पेक्ट में, तो 360 डिवाइडेड बाय 12 कितना कर दिया, 30 डिग्री। दिस इज द वे टू सॉल्व एंड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज कॉल्ड द एंगल। क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक, नहीं गिवन हो तो देख लीजिएगा क्या क्वाड्रेंट है, क्या क्वाड्रेंट होगा तो 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा होगा तो एंगल 60 डिग्री, एंगल उसने मिनट हैंड के रेस्पेक्ट में बोला होगा तो 6 डिग्री, एंगल उसने आवर हैंड्स के रेस्पेक्ट में बोला होगा तो कितना यूज करना है, 30 डिग्री। दिस इज द वे टू इम्प्लीमेंट द क्वेश्चंस ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। इन सब चीजों को अपन यहीं पर ही देखेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहा है, देखिएगा जो भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना है। पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है। पेंडुलम कैसा होता है, लाइक दिस। ये हमारा पेंडुलम है, ये स्विंग कर रहा है हमारे पास इस तरीके से, ये स्विंग कर रहा है कभी इधर कभी इधर। हमारे पास वो क्या कर रहा है, पेंडुलम वेरी कर रहा है। ये कोई भी बॉब है जो इसके अंदर लगी हुई है और ये पेंडुलम आपस में स्विंग कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी जो इसका एंगल यहाँ से बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है हमारे पास कितना, 30 डिग्री का एंगल ये हमारे पास यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, डिस्क्राइब एन आर्क 17.6। ये जो आर्क यहाँ से यहाँ तक बनाया है इसने, ये आर्क कितना है 17.6 सेंटीमीटर ये अपने पास दे रखा है इन लेंथ। मतलब एल की वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 17.6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो पेंडुलम की लेंथ बतानी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी कितनी है हमारे पास, मतलब कुल मिलाकर के आर अपने को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। दैट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम मतलब जो भी अपन लटकाते हैं, जैसे कोई भी वॉच हमारे पास क्या करती है, मूव करती है राइट एंड लेफ्ट, टू एंड फ्रो मोशन के अंदर, उस चीज की मुझे लेंथ डिटरमाइन करनी है। तो लेंथ के लिए कैसे काम करें, लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, अभी अभी अपन ने देखा था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 पाई आर। देखा था या नहीं। एल मुझे गिवन है 17.6, थीटा मुझे 30 डिग्री गिवन है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कितना आर। 3 1 जा 3 2 जा 12 टाइम्स कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इस आर को यहाँ रहने दो, बाकी टर्म को उधर भेज दो। 17.6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन ये 11 अपन ने कहाँ डाल दिया,
नीचे, और इस 7 को अपन ने कहाँ डाल दिया, ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 3 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 तो 7 ऊपर चला गया, बाकी की टर्म हमारे पास यहाँ पर आ गई। और यहाँ से इसको अपन क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाइड कर लेंगे। 17.6 मल्टीप्लाई बाय 7 3 जा 21 अपॉन में कितना 11, तो 33.6 इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 33.6 सेंटीमीटर। जो अपन ने इसको यूज कर लिया, दैट इज द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज टू बी जनरेटेड इन द क्लॉक। ये हमारे पास वेरिएशन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, उसी सेम प्रोफाइल पर जो मैंने आप लोगों को थ्योरी में डिस्कस किया था, एंगल्स के रेस्पेक्ट में बात करी थी, मिनट हैंड और हावर हैंड्स के रेस्पेक्ट में, याद है सब लोगों को? उसी चीज को अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कोई भी मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कैसे वैरी करती है, इसका एंगल कैसे निकालते हैं अपन? मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी जो ये रेडियस है ये कितना दे दिया मुझे, 14 सेंटीमीटर इसने यहाँ से हमारे पास प्रोवाइड करा दिया। तो रेडियस कितना हो गया हमारा, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब आप लोग सब जानते हो जो भी एंगल सबटेंड होता है, एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड, जो मिनट हैंड से एंगल सबटेंड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था। 360 डिवाइडेड बाय कितना करके 60, तो हमारे पास कितना आया था, 6 डिग्री आया था या नहीं, वही चीज। अब वो बोल रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में बताना, ये तो 1 मिनट के अंदर था। एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट था ये तो हमारे पास। अगर ये चीज मुझे एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स बोलेगा तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 से, बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स की बात करेगा तो 5 मिनट्स के लिए अपन क्या करेंगे इसके अंदर, तो 6 को किससे, 6 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 5 से। 5 6 का कितना, 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। आ गया समझ में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था कि मिनट हैंड जो क्लॉक होती है उसके अंदर जो एंगल बनता है थीटा, वो कितना बनता है, 360 डिवाइडेड बाय 60 यानी 6 डिग्री। अगर 5 मिनट की बात करनी है तो इसको 5 से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस अब थीटा आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय कितना, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। 360 अपन ने 360 डिग्री कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7। आर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 14 मल्टीप्लाई बाय कितना, 14 सेंटीमीटर, दैट इज, तो 7 से 7 2 जा 14 कट कर दिया, 3 4 3 1 जा और 3 2 जा कितना, 6, 12 टाइम्स ही कट गया, 3 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 2 1 जा 11 टाइम्स ये हमारे पास, अगेन 2 3 जा 6, ये हमारा दोबारा से कैंसिल आउट हो गया। जो बचा वो हमारे पास एंगल आ जाएगा, क्या क्या बच गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे ऊपर बच गए, और 3 हमारे पास कहाँ बच गया, नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग में रह गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 154 अपॉन में कितना, 3, ये ऊपर से डिवाइड किया, 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 मिनट्स। दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत इजी था, सिर्फ अपन ने एंगल का फॉर्मूला लगाया, एंगल निकालने का तरीका याद होना चाहिए आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोफाइल वाइज हमारे पास एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिएगा हर जगह इसको अलग अलग पैटर्न से करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सबसे इजीएस्ट वे इसको सॉल्व करने का निकाला है। ध्यान से देखना किस तरीके से करना है। क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, एक कॉर्ड है सर्कल का, एक सर्कल है, उस सर्कल का जो कॉर्ड है, अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, ये कॉर्ड है इस सर्कल का, और इसका जो रेडियस है वो अपने पास गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है। कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब जो मैं पैटर्न आप लोगों को यहाँ बताऊंगा वो हर क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि हर जगह ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। अब मुझे ये चीज निकालनी है, ए बी मुझे निकालना है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है, तो सबसे पहले मुझे एरिया किसका चाहिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, कोई बता सकता है? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा है, इस वाले का मुझे निकालना है। तो क्या करें अपन, सबसे पहले या तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। सेगमेंट कौन सा, माइनर की बात कर रहे हैं, तो उसी चीज से अपन काम करेंगे। ध्यान से देखना, ये पूरा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी। बट सेक्टर का एरिया मुझे अगले में पूछा गया है, तो यानी अगर मैं सेकंड पार्ट इसको निकाल लूंगा तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और ये वाली चीज हमको निकालनी पड़ेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू कितना होता है हमारे पास, हाइट। व्हाट इज बेस हियर, हाफ। इसके अंदर ओ ए बी के अंदर हमारा बेस कौन सा होगा, ध्यान से देखो, बेस कौन सा होगा, 10, और हाइट कौन सी होगी हमारे पास, 10। तो हाफ बेस है 10 और हाइट है कितनी, 10। हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, 2 5 हमारे पास कितना, 10, तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा कितना, 50। गॉट इट, अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ अगर ये दोनों सेम है, अगर ये एंगल 90 है तो अपन डायरेक्टली ये कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा एक और कंसेप्ट है वो आपको बाद में बताएंगे। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, तो पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय कितना, पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है या नहीं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय कितना, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा हियर, ध्यान से थीटा को देख लीजिए कि थीटा हमारे पास क्या चीज गिवन है। हाँ बच्चों, पता कर लिया आप लोगों ने थीटा की वैल्यू कितनी। अब क्योंकि उसने यहां पर एक टर्म दिया हमारे पास कितना, मेजर, ये हमारे पास क्या है, माइनर है। मेजर की बात बोलिए और माइनर की बात बोलिए सिमिलरली यूज कर लेंगे। मेजर मतलब ऊपर का एंगल, ये टोटल एंगल कितना होता है 360 में से 90 को माइनस कर दो तो हमारे पास मेजर का आ जाएगा, अपॉन में कितना, ये 360 ऑटोमेटिकली है, पाई की वैल्यू 22 बाय कितना 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज आर हियर, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 10 मल्टीप्लाई बाय कितना 10 अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 360 में से 90 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, आएगा या नहीं करके देख लो। 270 9 से 15 और 16 17, 360 अपन ने यहाँ कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, इसको मैं 3.14 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको 3.14 लिख दिया इंटू कितना 100। अब ध्यान से देखिएगा 3 9 जा 27 या 9 से 4 9 जा 9 3 जा 27 4 9 जा 36 3/4, तो ये इस 314 को अपन ने डेसिमल रिमूव करके 100 कर दिया और यहाँ पर 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दिए, 4 से हमारा ये कैंसिल हो रहेगा, देख लो 314 मल्टीप्लाई बाय 3 अपन को करना है, तो अपन करके देख लेंगे। 314 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 314 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना 4, हमारे पास आ जाएगा कितना 236, यानी 314 से हमारे पास ये चीज कैंसिल आउट हो रही है। 4 की टेबल में कितने टाइम्स, 4 5 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, क्योंकि 4 8 32 जा रहा है, 4 7 जा कितना 28, 8 9 10 11 34 बच गए, 4 4 4 32, 4 9 जा 36, 9 4 से 4 4 जा 4 7 जा 28 28 34 4 8 जा 32, फिर 20 बच गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा कितना 20, 78.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 78.5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और ये कितना 25, 3 7 जा 21 21 22 23, 235 पॉइंट कितना आ गया 5, 235 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा सेकंड पार्ट आ गया दोस्तों, जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा था हमारे पास। तो मेजर के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला एंगल निकालना है। ऊपर वाला एंगल कैसे निकालोगे, 360 में से इस 90 को माइनस कर देना। अब मुझे चाहिए क्या, एरिया ऑफ माइनर, यहाँ पर मुझे माइनर चाहिए। ये तो अपन ने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, गॉट इट, चीज आगे सबसे कैसे करना है, तो ये सेकंड पार्ट का डिस्कशन था। अब फर्स्ट पार्ट को देखना, फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करते हैं अपन, डायरेक्टली डाल दो, चलो एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट निकालना था, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय कितना पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना आया एरिया हमारे पास 50 आ गया था, तो 50 यूनिट लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर ये कहीं लेंगे 90, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय कितना 10 माइनस कितना 50, 4 9 जा 36, 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 11 टाइम्स 1 1 00 अपॉन में कितना 7 इंटू कितना 2, 7 2 जा 14 डायरेक्टली लिख दूं तो 14 अपन ने डायरेक्टली मेंशन कर दिया, माइनस का कितना 50, 1 1 00 को किससे करना है 14 से करके देखिए, 1 1 00 डिवाइडेड बाय कितना 14 अपन ने किया तो कितना आ जाएगा 79 हमारे पास आ जाएगा, तो अपन ने 79 माइनस का कितना कर दिया 50, 79 में से 50 को माइनस करो 9 तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा और यहाँ पर कितना बचा 6 9 और 2 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? चीज समझ में आ गई कैसे करना है क्या करना है। सीधा का सीधा माइनर सेगमेंट का पूछा है, माइनर सेगमेंट का पूछा था तो अपन ने डायरेक्टली निकाल दिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का कितना 50 की फॉर्मेट में और उसको सिंप्लीफाइड कर दिया, वी गेट द रिजल्ट। ध्यान रखना बस कि मेजर सेक्टर पूछेगा तो ऊपर का एंगल लेना है, सिर्फ एंगल में चेंज आएगा और किसी भी चीज में चेंज नहीं आएगा, बाकी रेडियस तो हर जगह कांस्टेंट रहती है जो अपन यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोफाइल, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना दे रखा है मुझे 21 सेंटीमीटर दे रखा है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क कितना एंगल बना रहा है हमारे पास 60 डिग्री बाय द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मुझे इस आर्क की क्या बतानी है लेंथ बतानी है, मतलब ये एल मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं अपन लेंथ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर रखा है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 2 पाई आर। थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 जा 36 हमारे पास और 2 3 जा कितना 6, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क आ गया, इजी था, अपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी गेट द रिजल्ट्स। अगला पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस सेक्टर का एरिया भी पूछा है, इस सेक्टर का क्या पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू कितना थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा की वैल्यू कितनी 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 इंटू कितना आर हमारे पास कितना है 21 मल्टीप्लाई बाय कितना 21 अपन ने अप्लाई कर दिया क्योंकि क्या है आर स्क्वायर। 7 से 3 टाइम्स हमारा ये कट गया, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 2 11 टाइम्स 11 इंटू 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्या आ जाएगा सेक्टर आ जाएगा। नाउ द थर्ड वन दोस्तों, थर्ड वन करना भी बहुत आसान है, इजी गोइंग में अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट वापस से वही पहले वाली बात आ गई, पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला था। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कितना एरिया ऑफ सेक्टर के एरिया में से माइनस एरिया ऑफ क्या कर दो ट्राइंगल को माइनस कर दो ओ ए और ये कितना बी, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल माइनस कर दो तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा अब हमारा सेगमेंट का पता लग जाएगा। तो किसका पूछा था उसने एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये तो 60 डिग्री था इसे इसके बारे में बात कर रहा है। तो अपन ने इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर में निकाल चुका हूं 231 हमारे पास आ चुका था माइनस, अब क्योंकि ये 21 सेंटीमीटर ये हमारे पास है और उसने बोला इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 है ये वाला 21 ये 21 तो ऑब्वियसली बात है ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा 60 होगा। और अगर तीनों साइड्स तीनों एंगल्स हमारे पास क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं तो साइड्स भी क्या रहती है इक्वल रहती है।
तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 और ये साइड का क्या स्क्वायर, यानी 231 माइनस का √3/4। साइड कितनी है मेरी 21 मल्टीप्लाई बाय कितना 21 हमारे पास साइड से। अब 21 इंटू 21 सब लोग जानते हो, 231 माइनस 21 इंटू 21 441 √3/4, ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये हमारे पास कुछ अलग अलग प्रोफाइल्स थी किसके रेस्पेक्ट में, एरिया ऑफ सेक्टर्स, सेगमेंट्स, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। This is the way to solve the questions by using the formulas and by using the implementation. अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आप इसको कंटिन्यू करिए, लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसका बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे नया लेसन आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे नए लेसन के रेस्पेक्ट में और उसको आप कैरी अप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।